हेलो दोस्तों, जय हिंद। और आप सभी में केवीएस को लेकर बहुत ही ज्यादा उथल पुथल मची रहती है कि भाई केवीएस की वैकेंसी कब आएगी, क्योंकि 2022 के बाद से अभी तक केवीएस की वैकेंसी नहीं आई है। जनरली जो है वो हर 2 सालों में केवीएस की वैकेंसी आती ही आती है, लेकिन 2024 पूरा का पूरा निकल गया। पहले हम सोच रहे थे कि दिसंबर लास्ट में आ जाएगा, स्टार्टिंग में आ जाएगा, लेकिन आपको बता दें, आपको हताश होने की जरूरत नहीं है। जो भी बच्चे टेट की प्रिपरेशन करते हैं, सीटेट की प्रिपरेशन करते हैं, टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो वो सभी सोचते हैं केवीएस, क्योंकि आप सभी को पता है केवीएस बढ़िया वैकेंसी होती है टीचर्स के लिए, ठीक है। तो आप सभी चाहते हैं कि भाई केवीएस में भी हमारा सिलेक्शन हो, हमें मौका मिले केवीएस का पेपर देने के लिए। तो आप सभी को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके घबराने से कुछ भी पॉसिबल होने वाला है नहीं। आपको बता दें, इसका नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आने वाला है, ठीक है। केवीएस का नोटिफिकेशन जो है वो बहुत ही जल्द आने वाला है, और उस नोटिफिकेशन में बहुत मेजर चेंजेस नहीं होंगे, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मार्च से आपके फॉर्म फिल होने भी स्टार्ट हो जाएंगे। मार्च से अप्रैल तक, मतलब 1 महीने का समय आपको मिलेगा फॉर्म फिल करने का। ये भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अभी मेरे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन हाँ, डेफिनेटली सही है, ठीक है। ये आप एक बार जब आपके फॉर्म आ जाएंगे तब आप बताइएगा कि भाई मैम आपने सही इंफॉर्मेशन दी थी या नहीं दी थी। अब हम आपसे यहाँ पर बात कर रहे हैं, सबसे पहली दिक्कत जो हुई थी केवीएस में, उसके बारे में भी हमने बात की थी, क्योंकि सीबीटी मोड था, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था जो कि केवीएस कराना नहीं चाहता था, ये वाली दिक्कत थी। फिर हमने आपको ये भी बताया था, इसके बारे में भी हमने आपको जानकारी दी थी कि जो आपका सीनियर सेकेंडरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन है, सीबीएसई, इसने जिम्मा उठाया है भाई केवीएस का पेपर कराने का। तो इस वजह से अब इस बार पेपर की बात की जा रही, तो पेपर जो है वो जहां तक की है वो ऑफलाइन मोड में ही होगा, क्योंकि केवीएस भी ऑफलाइन मोड में एग्जाम कराने के लिए रेडी है, ठीक है। ऑफलाइन मोड में होगा, क्योंकि वो नॉर्मलाइजेशन का चक्कर नहीं रहेगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन में फंसना नहीं चाहते, और बहुत की 4-5 दिन चलते रहे एग्जाम इसके, ऐसा नहीं चाहती। अब 1 या 2 दिन में आपके केवीएस के पेपर फिनिश हो जाएंगे, ठीक है। अब केबीएस एग्जाम में जो मेजर चेंजेस होंगे या नहीं होंगे उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम एज की बात करें, तो पीआरटी में अगर आपको टीचर बनना है, ठीक है, प्राइमरी में, तो आप याद रखिएगा मैक्सिमम एज, मैक्स एज जो है वो 30 ईयर होनी चाहिए। टीजीटी के लिए 35 ईयर, और हम बात करेंगे पीजीटी के लिए, तो पीजीटी के लिए 45 ईयर आपकी मैक्स एज है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो बात करनी है, हम भाई रिलैक्सेशन मिला हुआ है, हाँ जी, एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है, कितने का? अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आ रहे हो तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिला हुआ है। SC ST में आ रहे हो तो आपको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप वुमेन हो तो आपको 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। साथ ही साथ आपको मैं यहाँ पर यह भी बता दूं कि अगर आप वुमेन हो और आप ओबीसी कैटेगरी में आ जाओगे तो आपका हो जाएगा रिलैक्सेशन कितने का? 30 + 3 + 10, यानी कि कितना हो जाएगा आपका? 43 साल मैक्सिमम एज मान ली जाएगी। अगर आप इस कैटेगरी में आ जाओगे तो यहाँ पर 10 और ऐड हो जाएगा, फिर उसके बाद ये काउंट होगा। बाकी अगर आप जनरल में हो तो आपके लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन है, लेकिन ये सिर्फ महिलाओं के लिए है। इसके बाद हम बात करें केवीएस में और क्या भाई चेंजेस हो जाएंगे, तो आपको बता दें, नया नोटिफिकेशन आएगा, उसमें भी इस चीज में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे कि पीआरटी का फॉर्म कौन अप्लाई कर सकते हैं, टीजीटी का फॉर्म कौन अप्लाई कर सकते हैं, पीजीटी का फॉर्म कौन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई भी चेंजेस जो है वो नहीं होने वाले हैं। अब हम यहाँ पर बात करें एग्जाम मोड, एग्जाम मोड की बात करें तो बच्चा यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर एक चेंज होगा। क्या? पहले हुआ था ये सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट हुआ था वो कराने के मोड में केवीएस वैसे भी नहीं था, और ये बच्चा ऑफलाइन मोड में ही होना फिलहाल अभी तय है, ऑफलाइन मोड में ही होना तय है। लेकिन यहाँ पर एक चीज आके ये फंस जाती है कि सीबीएसई करा रही है, सीबीएसई तो कहती है भाई हम ऑनलाइन ही कराएंगे, क्योंकि सीटेट वगैरह हमारे अधिकतर ऑनलाइन ही हुए थे बीच में, लेकिन ये इस बार केबीएस जो है वो हमारा ऑफलाइन ही कराएगी। तो ये मेजर चेंज होगा, इस पर भी आप सभी ध्यान देंगे। फिर इसका क्वेश्चंस का पैटर्न कैसा रहेगा भाई, पेपर का शेड्यूल कैसा होगा, सेट कैसे होगा पेपर, तो यहाँ पर आपको पहले की तरह रहेगा। 20 नंबर में आपकी लैंग्वेज आ जाएगी, जिसमें आपको 10 नंबर की हिंदी, 10 नंबर की आपकी इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी। आपसे बात करें 20 नंबर की, आपका जीए रीजनिंग कंप्यूटर, जीए आएगी जनरल अवेयरनेस 10 नंबर की, रीजनिंग 5, कंप्यूटर 5, ठीक है। 60 नंबर की आपकी पेडागोजी आती है, जो कि मेन पोर्शन है, तो पेडागोजी बहुत बढ़िया से तैयार कर लीजिए, अभी आपके पास टाइम है। 80 मार्क्स के आपके सब्जेक्ट्स आते हैं। अब सब्जेक्ट्स के अंतर्गत में हम आप क्या पढ़ना है, तो बेटा सब्जेक्ट्स आपके नॉर्मल जो हिंदी हो गया, ठीक है, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया,
ठीक है, ईवीएस हो गया। ये सब्जेक्ट्स जो है, नॉर्मल सब्जेक्ट्स जो है, वो आपके पूछे जाते हैं 80 मार्क्स में। लेकिन ये पीआरटी का मैं बता रही, ये पीआरटी का है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं टीजीटी के, तो टीजीटी में क्या होता है, टीजीटी में 40 मार्क्स की आ जाती है पेडागोजी और 100 मार्क्स का आ जाता है सब्जेक्ट। ठीक है, 100 मार्क्स का आ जाता है सब्जेक्ट। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर टीजीटी की, टीजीटी में 40 मार्क्स का आ जाता है आपका पेडागोजी और 100 मार्क्स के सब्जेक्ट। और पीजीटी की बात करें तो पीजीटी में भी सेम चीजें फॉलो होती हैं। तो इन चीजों को आप सभी को ध्यान रखना है। ठीक है, ये आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। रिटन एग्जाम की, फिर रिटन एग्जाम होने के बाद क्या आपकी जॉब लग जाती है? नहीं, रिटन एग्जाम के बाद आपके 70% मार्क्स ही सिर्फ जुड़ते हैं। फिर आपके 15% इंटरव्यू के मार्क्स और 15% आपके डेमो क्लास के मार्क्स जुड़ते हैं। उसके बाद आपकी मेरिट बनती है। तो यहाँ पर आप सभी को याद क्या रखना है? याद रखना यह है कि पैटर्न जो है, बहुत कम चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे नोटिफिकेशन में। कोई भी मेजर चेंजेस नहीं होने वाले हैं कि जो भी बोल रहे हैं कि ये चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक मेजर चेंज ये है कि सीबीटी नहीं होगा, ऑफलाइन मोड में आपका टेस्ट होने वाला है। तो इस चीज पर आप ज्यादा ध्यान दें। ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी बताइएगा। साथ ही साथ कोई नया इन्फॉर्मेशन जब आएगा केबीएस से रिलेटेड, तब हम आपको मिलते हैं दूसरे वीडियो में। हाँ, और आप जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं केबीएस की, बहुत जल्दी से अपनी तैयारी जो है बहुत बेहतर तरीके से शुरू कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद।